8 फरवरी कोई मामूली दिन नहीं है। 8 फरवरी को तुम लोग अपने मुस्तकबिल का फैसला करोगे, मेरी कौम अपने मुस्तकबिल का फैसला करेगी। मैं जानता हूं कि जो लोग मुझे अपनी रास्ते की रुकावट समझते हैं, जो लोग मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जितवाना चाहते हैं इसलिए कि उन्होंने महाजिर सियासत को दफन करने के उनसे वादे किए हैं, और ऐसे लोगों को वो पसंद करते हैं, उन्हें वो कामयाब कराना चाहते हैं। अगर आफाक उनकी राह में रुकावट है, आफाक के कारकुनान उनकी राह में रुकावट है, तो आज मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि हो सकता है कल हम गिरफ्तार हो जाएं, हो सकता है हमारे साथी गिरफ्तार हो जाएं। ये महाजिर कौम की बका का मसला है। तुम लोगों को अपने घर से निकलकर अपने तमाम पड़ोसियों को इस बात की ताकीद करके कि कोई शख्स घर में रहेगा नहीं, चाहे किसी के यहां से आप पर्ची बनवा लेना अगर हम मौजूद ना हो, लेकिन वोट डालने हर शख्स जाएगा। आपको मालूम है कि फैसल भाई ने जो पिछला इलेक्शन लड़ा था, 2500 वोट से महाजिर कौमी मूवमेंट जीत चुकी थी, और ये आपके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकजी रहनुमा ने अभी 20 दिन पहले मुझसे कबूल किया, तस्लीम किया, इकरार किया कि हम हार गए थे। और फिर हमने एजेंसियों से दरखास्त की, रिक्वेस्ट की, बैठ गए, पांव पकड़ लिए। उसके बाद उन्होंने हमें इजाजत दी कि ठीक है कुछ करो। तो हमने 1400 वोट आपके डबल स्टैम्प करके जाय किए और 2000 वोट हमने डाले, तो फिर हमारे हक में नतीजा तब्दील हुआ। यह आपके इल्म में है? नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। इसका मकसद यह है कि जिनको आप खुदा समझते हो वो तुम्हारे तकदीर के फैसले कर नहीं सकते। अगर ये 2500 की जगह डिफरेंस 20,000 का होता तो क्या इदारे इस डिफरेंस को पूरा कर सकते थे? सिर्फ आपको समझाना यह है कि कल भी आप जीते हुए थे, आज भी आप जीते हुए हो। बस इतनी कोशिश करना कि ये जीत इतनी बड़ी हो, ये जीत इतनी बड़े वोटों से मार्जिन के साथ हो कि कोई इदारा, कोई एजेंसी, कोई हुकूमत का खिलाड़ी, कोई दहशतगर्द इस रिजल्ट को तब्दील ना कर सके। इसलिए कि ये मेरी कौम की बका का मामला है। और जिस तरह फैसल भाई ने कहा कि असेंबली में जाने दो, अगर असेंबली में जाने के बाद महाजिर हुकूक तो अपनी जगह पर, जो पूरा पाकिस्तान तुम्हें तस्लीम नहीं करता, और उस पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली असेंबली के अंदर जो शख्स इस महाजिर कौमी मूवमेंट से मुंतखब होकर जाए, जिस तरह बाकी लोग जीए भुट्टो के नारे लगाते हैं, बाकी लोग जीए नवाज शरीफ के नारे लगाते हैं, अगर वहां आपके वोटों से मुंतखब होकर जाने वाला जीए महाजिर का नारा लगाए तो उसके बाद कोई कसर बचती है? अगर तुम्हारे वोटों से मुंतखब होकर असेंबली में जाने वाला उस असेंबली में जो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है, अगर वहां जाके महाजिर अवाम के मसाइल बाद में हल होते रहेंगे, अगर बिस्मिल्लाह करके सिर्फ जीए महाजिर का नारा लगा दे तो महाजिर कौम का सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा कि हम दूसरी कौमियतों की तरह एक कौम की हैसियत से इस असेंबली में मौजूद है। मैं हक परस्त की हैसियत से असेंबली में जाना नहीं चाहता, मैं मुत्तहिदा के नाम पर असेंबली में जाना नहीं चाहता, मैं किसी मफाद परस्त के नाम पर असेंबली में जाना नहीं चाहता। मेरी कौम के नुमाइंदे अगर असेंबली में जाएंगे तो सिर्फ महाजिर नाम पर जाएंगे, इसलिए कि मैं अपनी कौम के बच्चों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए अंधेरा छोड़ के जाना नहीं चाहता। मैं अपनी कौम के लिए अंधेरा छोड़ के जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरी कौम के नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल दे के जाएं, उन्हें शनाख्त दे के जाएं, उन्हें शनाख्त के साथ जीना सिखा कर जाएं। इसलिए कि मैं गुमनामी में न जीना चाहता हूं, न गुमनामी में मरना चाहता हूं। मैं जीऊंगा तो नाम के साथ, मरूंगा तो नाम के साथ।